स्वतंत्रता दिवस पर 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रीवा में किया जाएगा ध्वजारोहण। पीड़ित किशोरी ने पिता से डॉक्यूमेंट दिलाने एसपी से लगाई गुहार। कांग्रेसियों ने मानस भवन से जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। आगामी 4 माह तक चलेगा कार्यक्रम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के 2500 गांवों में करेगा ध्वजारोहण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पीड़ित पुत्र ने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, साथ ही जान माल की सुरक्षा व डॉक्यूमेंट दिलाए जाने की मांग की है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किशोरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन पत्र सौंपते हुए अवगत कराया कि उसके पिता द्वारा उसकी माता, उसे और उसके भाइयों को गृहगाम में रहने नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान समय में माता और भाई महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी कर रहे हैं और मैं महाजन टोला रीवा में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ दिन पूर्व मैं अपना सामान व डॉक्यूमेंट लेने गृहग्राम गई थी तो पिता द्वारा गाली गलौज करते हुए भगा दिया गया और दोबारा घर में आने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद बैकुंठपुर थाने में मेरे द्वारा शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और निवेदन किया कि गृहग्राम में रखे मेरे दस्तावेज दिलाए जाएं। मेरे घर की प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकालते हैं और पहले हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे। मम्मी पापा भाई सब लोग वहाँ रहते थे। मैं घर पे पढ़ाई करती थी गांव में, तो वहाँ पे बहुत झगड़ा किया और सब 100 लोगों को बुला के हम लोगों को झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरी माँ पर और हम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर बोलते हैं कि ये दूसरों के साथ भाग गई, ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं। बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाते हैं और वहाँ किए ही वहाँ जो कुछ किए, लेकिन वहाँ से करने के बाद गांव आए, गांव में ऐसा कुछ किए। वहाँ फंस रहे थे जहाँ कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं किए, लेकिन वहाँ से आए गांव तो गांव में भी ऐसा किए। 400 लोगों के सामने हम लोगों को नीचा दिखाया, सब लोगों के सामने इतना गंदा इल्ज़ाम लगाए अपनी घरवाली और बेटी पर। अभी आपके माँ लोग कहाँ हैं? अभी वो महाराष्ट्र में। हम लोग सब यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ मारपीट की हम लोगों के साथ, तो हम वहाँ चले गए जहाँ हम लोग रूम लिए थे महाराष्ट्र में। अभी आप यहाँ रह रही हो? हाँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। तो यहाँ अभी किसके सहारे रह रही हो आप? मेरी यहाँ मामी रहती हैं, मैं वहाँ रह रही थी अभी, लेकिन मुझे यहाँ कॉलेज करना है। मैं यहीं पढ़ती थी गांव में, लेकिन मुझे यहाँ कॉलेज करना है, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। अभी आप पिता से संपर्क कर रही थी, काहे के लिए कर रही थी? मुझे डॉक्यूमेंट्स लेना है। मैं अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन हुआ मैंने बैकुंठपुर में एप्लीकेशन दी, उससे पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की गई। पिता क्या चाहते हैं आपके, मतलब कि आप वो दूर करके क्या शादी? वो दूसरी औरतों के पीछे पड़ गए हैं। महाराष्ट्र में कई औरतों के पीछे जाते थे, मुझसे बताए तक मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन वो इस तरह कर रहे हैं, अपनी औरत को छोड़कर दूसरों के पास जाते हैं और अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं। मेन बात तो ये है कि वो दूसरों के पीछे पड़े हैं। तो अभी आप मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी सामान रखा है तो मुझे दे दे, मेरे साथ मारपीट ना करे। मैं गई थी घर तो मेरे पिताजी और परिवार के मिलकर मेरे साथ मारपीट किए, सब कुछ गाली गलौज सब कुछ किए, घर का दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा पटेल है। अशोक पटेल। जन संसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेसियों द्वारा किया गया है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा रीवा के मानस भवन में जन संसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश में जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी। ये कार्यक्रम 4 माह तक लगातार चलेगा। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे। भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार व जन विरोधी नीतियों ने देश के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस जन संसद संवाद के माध्यम से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, नोटबंदी, कृषि कानून, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों के मुद्दे उठाए जाएंगे। इस दौरान जनता से सरकार की नीतियों के विरोध मुखर करने के सुझाव भी लिए जाएंगे। आज से जन संसद संवाद कार्यक्रम की शुरुआत मानस भवन से की गई। इस संबंध में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से बात की गई। ये जन संसद इसका नाम है, जो जनता प्रतिनिधियों को भेजती है सबसे बड़ी अदालत में, लोकसभा राज्यसभा में।
ये इसलिए भेजती है कि हमारी समस्याओं को उठाएंगे, देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाएंगे, हमारे भविष्य के जुड़े हुए सवाल उठाएंगे। लेकिन जब कोई जनता की चुनी हुई सरकार ही इतनी तानाशाह हो जाए तो उसको उस जनता की परवाह न रहे और मनमानी तरीके से जो वो करना चाहती वो करने पर आमादा हो जाए तो फिर क्या किया जाए। आज जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं, कहीं उन मुद्दों पर जो है सदन में चर्चा सरकार नहीं कराना चाहती। सारा विपक्ष एकजुट होकर के और ये मांग कर रहा है कि इसमें चर्चा कराइए, सरकार उन पर चर्चा नहीं कराती और सरकार मनमानी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यवस्थाओं की हत्या करके, जब सदन में कोई भी विपक्षी सदन नहीं है, सदन ऑर्डर में नहीं है, ऐसे स्थिति में मनमानी बिल पास करा रही है और उसको कानून बना रही है। इससे बड़ा तानाशाही रवैया क्या हो सकता है। इसलिए जब उन पर चर्चा नहीं होती तो हम लोगों ने सोचा कि अब सीधे जनता के बीच में चले। जनता जो सबसे बड़ी अदालत है, जो चुन करके भेजती, उसके बीच में चलें और उनको बताएं कि आपने हमें इस विश्वास से भेजा था लेकिन सदन में ये हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है। जो जनता सुझाव बताएगी, जो प्रस्ताव पास करेंगे, उसके विश्वास को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर संघर्ष करेंगे। इसीलिए आज यहाँ ये आयोजन किया गया है। अभी गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव में जन संसद लगेगी। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हर गांव में जाएंगे, गांव में संसद लगाएंगे सदन, और वहां जो है गांव के किसानों के, मजदूरों की सबकी राय लेंगे क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है 4 महीने हमारा ये कार्यक्रम नवंबर तक चलेगा और उसके बाद जो भी जनता का निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मैं अनुरोध करूंगा वक्ताओं से कि ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, किसी को उठाओ, एक को उठाओ और उस पर ही बातचीत करो। विनोद भाई जो प्रारंभ किए हैं उन्होंने एक के बजाय दूसरे को जब कर दिया। माध्यम जो बड़े हैं उनको सरकार को उनको राज करेगा पड़े। ये सरकार ने इतना बड़ा घोटाला। मैं अनुरोध करूंगा वक्ताओं से कि ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, किसी को उठाओ, एक को उठाओ और उस पर ही बातचीत करो। राजबड़ी नहीं आधी है, राजबड़ी नहीं आधी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजबड़ी नहीं आधी है, राजबड़ी नहीं ये आधी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग विभाग जिंदाबाद। अमृत महोत्सव के माध्यम से 2500 से भी अधिक स्थानों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर अवगत कराया गया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश भर में 12,08,335 स्थानों पर झंडा फहराया जाएगा। वहीं महाकौशल प्रांत के 22 जिलों में बस्तियों व गांवों में जाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता करेंगे। कि इस वर्ष स्वतंत्रता के अपने 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस 75वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता के संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण देशवासी इस वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता का उत्साह मनाएंगे। तो उसी तत्वाधान में विद्यार्थी परिषद ने भी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस साल पूरे वर्ष स्वतंत्रता का एक उत्साह मनाने के लिए संकल्प लिया है और उसी क्रम में विद्यार्थी परिषद ने अभी प्रारंभ में ये पहला अपना कार्यक्रम रहेगा अमृत महोत्सव का इस वर्ष। और उसी क्रम में विद्यार्थी परिषद ने पूरे राष्ट्र भर में 1,28,335 स्थानों पे प्रत्येक गांव में, मतलब इतने गांवों में एक कार्यकर्ता एक तिरंगा, ऐसा अभियान लिया है। और उसी क्रम में अपने महाकौशल प्रांत में हमने 2500 गांवों का लक्ष्य लिया है, जिनमें एक कार्यकर्ता एक गांव जाएगा, वहां के गांव वालों से संपर्क करके वहां पे ध्वज फहराने की व्यवस्था करेगा। मेन इसका उद्देश्य ये है, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि हम शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं
वो तो किसी न किसी अवसर में स्वतंत्रता के सम्मिलित होते हैं, पर ग्रामीण जनों में स्वतंत्रता का वो स्वाधीनता का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो अब इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है हमारे पास कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अमृत महोत्सव को मनाने के वाली पीढ़ी हैं, और विद्यार्थी परिषद का ये जो संकल्प है इसको हम पूर्ण तन्मयता के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। रीवा जिले में अगर बात करें तो रीवा जिले में हम 200 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पे एक एक कार्यकर्ता एक एक ग्राम में जाएगा और वहां जन सहयोग से और लोगों को सम्मिलित करके ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम के प्रभारी ऐसे अपने जिले का तो मैं ही हूँ, और प्रत्येक गांव के प्रभारी हमने बनाए हैं, उसकी सूची है पूरी, और प्रत्येक गांव का एक एक कार्यकर्ता प्रभारी रहेगा। ऐसे 5-6 गांव मिला के एक गट बना है, उसका भी हमने प्रभारी बनाया है जो पूरी देखरेख करेगा अभियान की। 15 अगस्त को 9 बजे वही ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा, 1 घंटे का। पुलिस कप्तान के आदेश पर लगातार पुलिस कर रही है नशे के विरुद्ध कार्यवाही। इसी क्रम में सिरमौर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नशीली कफ सिरप के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर सिरमौर पुलिस ने रीवा रोड में मोटरसाइकिल सवारों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 50 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है। ये जानकारी रीवा 24 को एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी है। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारे एसपी साहब के माध्यम से लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि रीवा को कोरेक्स से मुक्त करना और कोरेक्स का बिजनेस करने वाले, कोरेक्स को फ़ायदे का सौदा बनाने वाले लोगों के विरुद्ध इतनी कार्रवाई कर दी जाए कि वो फिर इस कोरेक्स के धंधे से दूर हो जाए, और उनको देख के, उनकी हालत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसको देख के कोई दूसरा व्यक्ति भी इस धंधे में ना आ पाए। जैसा कि आप लोगों ने और दिनों में भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी, चाहे वो गांजे के खिलाफ हो चाहे कोरेक्स के खिलाफ हो, लगातार कार्रवाई हुई है। उसी क्रम में सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आप लोग लगातार कोरेक्स और एनडीपीएस की कार्रवाई करते रहें। इसी क्रम में सिरमौर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लड़कियां जो मोटरसाइकिल से कोरेक्स लेके जा रहे हैं, रीवा रोड पे उनको पुलिस के द्वारा रोक के चेक किया गया। उनके पास से 50 सीसी कोरेक्स मिली। दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। थाना प्रभारी खुद न्यायालय में है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। रीवा में यह अवसर 17 साल बाद मिला है जब विधानसभा अध्यक्ष लेंगे परेड की सलामी। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी कल 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। रीवा जिले का गौरवमयी इतिहास रहा है। आजादी के बाद से जिला मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पर्व में मुख्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रभारी मंत्री ने रीवा के एसएएफ ग्राउंड में ध्वजारोहण किया है। कतिपय परिस्थिति में शासन के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ध्वजारोहण किया है। एक बार फिर से 17 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्य कार्यक्रम में परेड की सलामी लेकर ध्वजारोहण किया जाएगा।
आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में 10 वर्षों तक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष रहे। इन राष्ट्रीय पर्वों में वही मुख्य परेड की सलामी लेते थे। अब उसी आसंदी में गिरीश गौतम विराजमान हैं, जो कि 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर SAF ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तिरंगे की शान को आकाश की बुलंदियों में पहुंचाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से गुब्बारों का उड्डयन करते हुए तीसरे हस्ताक्षर में हम आप सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। और विदा लेने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस पर 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रीवा में किया जाएगा ध्वजारोहण। पीड़ित किशोरी ने पिता से डॉक्यूमेंट दिलाने SP से लगाई गुहार। कांग्रेसियों ने मानस भवन से जन संसद संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। आगामी 4 महीने तक चलेगा कार्यक्रम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के 2500 गांवों में करेगा ध्वजारोहण। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगी पुनः उपस्थित। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।